वेलकम फ्रेंड, मैं सिर्फ अनिल रामटेके। आई एम प्रोफेशनल इन मैथ एंड ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। और आज हम देख रहे हैं नया कंटेंट, देख रहे हैं यूनिट यानी इकाइयाँ होती है जो हम डेली लाइफ में हर स्टेट में, हर लोकल लेवल में, हर कंट्री में अलग अलग इसका मेजरमेंट सिस्टम जो हम इसको कह सकते हैं। अब ये चीज़ें हमेशा डेली लाइफ में जाते होंगे, चाहे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, फोर्स, स्पीड वगैरह, ये जो चीज़ें आप डेली यूज इस्तेमाल करते हैं या आप लोकल लेवल में भी बात करते हैं, जैसे कि पाव, फुट वगैरह, इंचेस वगैरह, माइल्स वगैरह, ये हो चुकी है लोकल लेवल में बात करते हैं। लेकिन अगर हम किसी अलग कंट्री के पीपल्स के साथ में या कंपनी के साथ में कन्वर्सेशन करते हैं तो क्या हमारी जो इकाइयाँ होती है उनको लागू होती है? अगर नहीं होती तो इनको एक आपस में बांधने का एक तरीका हो है। तो वो वही हम पूरा सीखेंगे यहाँ पे कि अलग अलग कंट्री में और हमारे कंट्री में और इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट का एक कॉमन लेवल डिसाइड किया गया है। और वो लेवल कैसा है, हम लोकल लेवल में जो यूनिट कन्वर्सेशन करते रहते हैं, अलग कंट्री में, दूसरे कंट्री में, ब्रिटेन में वगैरह, यूरो अमेरिकन कंट्री में अलग यूनिट कन्वर्सेशन होता है। इन आपस में रिलेशन कैसा होता है, वो आपस में कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, पूरा डिटेल्स हम इस कंटेंट में भी देखेंगे इस चैप्टर में। तो इन सब के देखने के लिए ये थोड़ा जो चैप्टर है थोड़ा लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे छोटे छोटे इसको पार्ट्स बनाया मेरे वीडियो के। तो हम आज जरा इसका पहला स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। वेलकम फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट की, जो आज का हमारा मेन कंटेंट है यूनिट्स। और उसमें से एक हम उसका पहले परिचय जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो we need to measure different things in our daily life, wise, weight, distance, times, etc. The form of measurement should be universally similar. Thus there are needs of units of measurement. यानी हम अपने डेली लाइफ में जैसे कि वेट, डिस्टेंस, समय वगैरह, ये जो चीज़ें आप सुन रहे होंगे, यही मेजरमेंट जो मापन पद्धति है, ये पूरी यूनिवर्स में यानी पूरी दुनिया में एक समान है। अब वो बात अलग है कि वो हर लोकल लेवल में उसका अलग अलग मापन होता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ एक इंटरनेशनल लेवल लाने के लिए यूनिट का इस्तेमाल होता है। वही हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। यूनिट ऑफ डिफाइन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ फिक्स क्वांटिटीज ऑफ वन काइंड्स यूज टू मेजर अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। यानी इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड अपन मेंटेन करेंगे या फिक्स क्वांटिटी मेंटेन करना है, वन काइंड यूज टू मेजर टू एज ए सिमिलर सेम काइंड का सेकंड क्वांटिटीज में मेजर करने के लिए। इसमें अब इसमें हम कुछ सिस्टम जान लेते हैं कि यूनिट के सिस्टम कितने होते हैं। एक्चुअली यूनिट में सिस्टम में मैक्सिमम दो जगह क्लासीफाई किया इनको। एक तो है यहाँ पे आपको सबसे पहले है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट। ऐसे यूनिट्स के दो जगह पे इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो मापन होता है इसमें एक फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स होता है। अब ये फंडामेंटल और डिराइव यूनिट क्या होता है इसके डिटेल्स में मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। तो लेकिन मैं इसके एक ट्री डायग्राम में आपको इसके और कुछ टाइप से बता देता हूँ यहाँ पे। तो फंडामेंटल टाइप्स में इसके और 3 टाइप्स हम यहाँ पे क्रिएट होते हैं। एक पहला है एमके सिस्टम, सेकंड है सीजीएस सिस्टम एंड थर्ड इज एफपीएस सिस्टम। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ यही पेज। एफपीएस सिस्टम मतलब फूड पाउंड सेकंड सिस्टम होता है। सीजीएस मतलब सेकंड सिस्टम होता है एंड एमके सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है। ये होता है फंडामेंटल। और एक साइड में है हमारा डिराइव यूनिट। अब बात करेंगे हम फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटी। ये जो हम लाइफ में जो बेसिक क्वांटिटी होती है उनका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी कौन सी है? वैसे तो हम ऐसे 7 है, लेकिन हम जो आपको और मुझे जहाँ मैक्सिमम लोगों को पता है वैसे मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ, मास एंड टाइम, ये आपको हर जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हमारा बेसिक है।
इसके बाद में यानी ये ओरिजिन है, ये वाले जो फंडामेंटल यानी ओरिजिन सिस्टम, बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं इसको। इसके बाद में हम बात करेंगे डिराइव यूनिट। अब डिराइव यूनिट यानी क्या होता है, विच यूनिट विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी बाय कंबाइनिंग टू और मोर फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव यूनिट। यानी इसमें दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट मिलाकर एक यूनिट ऐसा क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट। अभी देखिए उसके एग्जांपल में भी दिया है हमने कि यूनिट ऑफ एरिया, यानी जो एरिया है तो एरिया का जो भी यूनिट रहेगा, तो एरिया का यूनिट आपको पता है कि मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर आ गया, मीटर का स्क्वायर, तो 2 टाइम क्या हो गया यहाँ पे, मीटर आ गया, यानी 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स, या डिफरेंट टाइप के 2 बेसिक यूनिट फंडामेंटल यूनिट बना के बनता है डिराइव यूनिट। तो इसमें आपको चीज ध्यान में आ गई, फंडामेंटल यानी बेसिक ओनली 1 यूनिट का रहेगा, चाहे लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है या टाइम हो सकता है, बट डिराइव यूनिट में मोर देन 2 यूनिट रहेगा, उसमें उसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। अब इसकी डिटेल्स भी जान लेते हैं, जैसे कि मैं बताया पहले स्टार्टिंग में कि फंडामेंटल यूनिट के हमें और 3 यहाँ पे फैक्टर किए हैं, वो 3 सिस्टम है, वो कौन सा सिस्टम है। तो पहला सिस्टम बात करेंगे एफपीएस। एफपीएस मतलब मैंने बताया कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। अब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में देखिए आप फुट पाउंड सेकंड सिस्टम इज अ ब्रिटिश सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, इन विच द बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फुट पाउंड एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने लिखा है यहाँ पे एफपीएस सिस्टम इज कौन सा है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। इसमें भी बेसिक सिस्टम का चीज यहाँ पे मापन होता है यूनिट्स का, जिसमें कि लेंथ, मास एंड टाइम। बट इसमें मेजरमेंट क्या में हो रहा है, देखिए जो लेंथ मेजरमेंट हो रही है वो हो रही है फुट में हो रही है, जो मास का मेजरमेंट हो रही है वो पाउंड में हो रही है, और टाइम का मेजरमेंट ये हो रही है आपकी सेकंड में हो रही है। ये होता है हमारा फुट पाउंड सेकंड। ये भी बेसिक ही है, बट ये ब्रिटिश सिस्टम वाली है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है CGS, यानी CGS सिस्टम इज ये मैट्रिक सिस्टम इन विच बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ये भी बेसिक है यूनिट्स है, इसमें भी लेंथ, मास एंड टाइम की बात करती है। बट इसमें क्या होता है CG सिस्टम में, जो आपका लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है, मास होता है वो ग्राम में मेजरमेंट किया जाता है, एंड टाइम होता है वो आपका सेकंड में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम is another metric system in which the basic unit of length, mass and time are मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। जैसे कि इसमें लिखा गया ये भी एक बेसिक यूनिट सिस्टम है, ये भी इसमें भी लेंथ, मास एंड टाइम ये भी है, फंडामेंटल है पूरा यूनिट। लेकिन इसका मेजरमेंट जो हो रहा है लेंथ का मीटर में हो रहा है, मास का किलोग्राम में हो रहा है, एंड टाइम का सेकंड में हो रहा है। अभी ये तो आपको ये हो गया बेसिक हो गया, उसके साथ में इंटरनेशनल एक यूनिट इसमें और एक ऐड हो गया, इसमें एक सिस्टम, वो भी आपको यहाँ पे बता देता हो, जिसको हम SI यूनिट भी कहते हैं। SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट्स आर रेफर टू इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यानी ये जो इंटरनेशनल सिस्टम के लिए ये यूनिट अपनाया गया है। दिस सिस्टम इज एक्सटेंशन ऑफ MK सिस्टम। ये यानी जो MK सिस्टम जो हम बेसिक का यूनिट को जो इस्तेमाल करते हैं उसका जो एक्सटेंशन किया गया, इसको तो कुछ मॉडिफाई किया गया इस सिस्टम में। MK सिस्टम है लेकिन इसमें कुछ एक्सटेंशन, कुछ एडिशनल किया गया, और ये सिस्टम 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करता है। बाकी जो सिस्टम आपने इसके पहले बताया मैंने, CGS हो गया, MKS हो गया या FPS हो गया है, ये आपके या कंट्री लेवल पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल लेवल की, जब कन्वर्सेशन की, तो उस वक्त ये आपको
अपनाया गया है। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि इसमें कि फंडामेंटल्स यूनिट्स ऑफ एफपीएस, सीजीएस और एमपीएस एंड एसआई यूनिट। यानी मैंने अभी आपको 4 यूनिट बताया, बेसिक तो मैं 3 बताया, लेकिन ये चौथा भी एसआई यूनिट बताया, वो एक्सटेंशन यूनिट्स है। अब मैं चारों का मैं एक कॉमन चीज में जो बेसिक फंडामेंटल्स है, देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स बताता हूँ। जो यूनिट्स मैंने पहले बताया था, मास, लेंथ बताया था और टाइम्स बताया था, बराबर है। इनका मैं हमने इसको यूनिट्स भी बताए थे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और आईएस में। अब कुछ मैं एडिशनल भी किया है यहाँ पे, वो आपको बता देता हूँ बाय टेबल में। जैसे कि आपको एक ब्लू लाइन में एक टेबल में दिख रही है, एक जगह से सीरियल नंबर दिख रहा है, बेसिक क्वांटिटी दिख रही है, ब्रिटिश यूनिट भी दिख रहा है, यहाँ पे एक मेट्रिक यूनिट दिख रहा है और इंटरनेशनल यूनिट्स भी हमारे पास है। अब देखिए मैट्रिक यूनिट में तो मैं जैसे पहले बार बताया था कि मैट्रिक यूनिट में 2 यूनिट होती है, एक तो एमकेएस यूनिट भी आता है और एक सीजीएस, ये दोनों को मिला के बनता है मैट्रिक यूनिट बनता है। ब्रिटिश यूनिट एक सेपरेट होता है और इंटरनेशनल यूनिट में क्या होता है, जो एमकेएस वाले होते हैं वही यहाँ पे भी होता है, लेकिन कुछ एडिशनल इसमें एक्टिविटीज बढ़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आप यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे। तो लेंथ हम एक बेसिक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि इसमें लेंथ है। तो ब्रिटिश यूनिट में क्या होता है, एफपीएस में वो फुट में गिनती करते हैं और उसको सिंबल एफटी से जैसे डिनोट किया गया है। वही लेंथ को मेट्रिक यूनिट सीजीएस में हम सेंटीमीटर से मेजरमेंट करते हैं और उसको हम जो लिखने का सिंबल होता है वो हम सेंटीमीटर में होता है। एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ होती है उसको मीटर में गए हम मेजरमेंट करते हैं और उसका सिंबल स्मॉल एम से होता है। अब इंटरनेशनल में भी वही होता है, लेंथ का मीटर में होता है एसआई यूनिट और इसको भी हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब मास की बात करेंगे तो जो ब्रिटिश सिस्टम यूनिट जो होता है वो मास को पाउंड से मेजरमेंट करता है और उसको एलबी में सिंबॉलिक है, जबकि सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम में मेजरमेंट करते हैं और उसका सिंबॉलिक स्मॉल जी में होता है। और एमकेएस सिस्टम में जो मास होता है उसको किलोग्राम में ये मेजरमेंट करते हैं और उसका सिंबल केजी है। और जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल यूनिट ये एमपीएस का एक्सटेंशन है, तो वही जो एमकेएस सिस्टम में था वही आपका इंटरनेशनल यूनिट में भी दिख रहा है, किलोग्राम टू किलोग्राम दिख रहा है मास का और उसका सिंबल केजी में है। अब बात करेंगे कि जो बेसिक क्वांटिटी है टाइम का, तो ब्रिटिश यूनिट में जो एफकेएस होता है, एफपीएस होता है, उसको सेकंड में होता है जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मेट्रिक यूनिट में चाहे सीजीएस हो एमपीएस में हो, इसमें भी सेकंड और सिंबल इसका स्मॉल एस में होता है। इंटरनेशनल यूनिट में भी ये भी सेकंड होता है और इसका सिंबल भी स्मॉल एस से ही होता है। उसके बाद आता है, देखिए अभी इसके पहले मैं 3 बताया था, अब कुछ जो एक्टिव किया है यहाँ पे मैंने बेसिक यूनिट में वो 3 और एडिशनल डाला है। जैसे कि करंट है, तो करंट दिख रहा है आपको, करंट में आपको दिख रहा है एम्पियर एक कॉमन है, चाहे ब्रिटिश सिस्टम में हो, मैट्रिक सिस्टम में हो या इंटरनेशनल सिस्टम में हो, सभी में उसका जो करंट का जो यूनिट होता है या एफपीएस, सीजीएस, एमपीएस या एसआई यूनिट में, वो सभी में वो एम्पेयर ही होता है और इसको सिंबल डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ओके, देन बात करते हैं हम अभी इसमें मापन। इसमें ब्रिटिश सिस्टम जो यूनिट होता है, जैसे एफपीएस में टेम्परेचर हम जो मेजरमेंट होता है वो होता है फ़ारेनहाइट सिस्टम में होता है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और मेट्रिक यूनिट में हम सेंटीग्रेड में मेजरमेंट करते हैं, चाहे सीजीएस हो या एमपीएस में हो, एमके सिस्टम में सेंटीग्रेड हो से मेजरमेंट करते हैं और उसको डिनोट करने के लिए सी से डिनोटेशन करते हैं। और जबकि इंटरनेशनल यूनिट में इसको केल्विन से डिनोट मेजरमेंट करते हैं इंटरनेशनल यूनिट में और इसका सिंबल होता है कैपिटल के होता है। अब एट द एंड लाइट इंटेंसिटी, अब लाइट इंटेंसिटी जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो सभी ब्रिटिश यूनिट में, मैट्रिक यूनिट और इंटरनेशनल यूनिट में सभी में एक कॉमन है, वो है कैंडेला कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैंडेला कहते हैं, जिसको हम कैपिटल सी एंड स्मॉल डी सी करते हैं, सी डी से इसको सिंबॉलिक यूनिट
है। इस हिसाब से यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ब्रिटिश यूनिट, मेट्रिक यूनिट एंड इंटरनेशनल यूनिट, और साथ में आपने इसमें पढ़े आपने एफपीएस, सीजीएस, एमपीएस एंड एसआई यूनिट्स पढ़े। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरे डिटेल्स, आपको बेसिक यूनिट का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने किया। आई होप ये आपको एपिसोड अच्छा होगा और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका डाउट क्लियर हुए होंगे। और आज इसके लिए हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और मेरे नए व्यूअर हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करके नए अपडेट आप लेते रहिए, और ऐसे ही आप एजुकेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।